बेसिकली बात करेंगे, हम बात करेंगे उस अटैक को लेके जो एक हिंदू मंदिर के ऊपर कनाडा में हुआ। और वहां पर जो है बेसिकली जो कैनेडियन टेररिस्ट थे उन्होंने बेसिकली हिंदूज को जो वहां पे अपने दिवाली प्रोसेशन को लेके एंजॉय कर रहे थे या दिवाली को लेके जो जिस तरीके से मतलब माहौल क्रिएट हुआ था उस पर उन्होंने अटैक किया। बेसिकली वहां जाके दे स्टार्टेड डूइंग क्या कहते हैं, हिंदुस्तान के गवर्नमेंट के खिलाफ जो है उन्होंने आवाजें बुलंद करना शुरू किया खालिस्तानियों ने, द कैनेडियन टेररिस्ट ने। बेसिकली मैं उन्हें कैनेडियन टेररिस्ट ही बोलूंगा बिकॉज द प्रॉब्लम इज कि वो कनाडा के धरती पर हैं, इंडिया के खिलाफ जहर उगलते हैं, थ्रेट्स डालते हैं, तो वो टेररिस्ट की कैटेगरी में आ गए। और चूंकि वो कैनेडियन सिटीजन्स हैं, कैनेडियन सॉइल पर हैं, तो उन्हें खालिस्तानी बोलने के बदले हमें उन्हें सीधा सीधा कैनेडियन टेररिस्ट ही बोलना चाहिए। सो उन्होंने जो है वहां पे रकस क्रिएट करने की कोशिश की। और अगर आप वीडियोस देखोगे जो अभी मैं लगाऊंगा इसके बाद, उसमें आप बहुत अच्छे तरीके से देखोगे कि जो कैनेडियन पुलिस है दे आर साइडिंग विद द खालिस्तानीज एंड आर एक्चुअली अटैकिंग द हिंदूज जो वहां पे बहुत ही पीसफुली अपना दिवाली प्रोसेशन कर रहे थे, एंजॉयमेंट कर रहे थे या वॉट एवर दे वर डूइंग। नन ऑफ द वीडियोज यू कैन सी ऑन द इंटरनेट जिसमें किसी इस तरफ से जो है हिंदूज की तरफ से जो है किसी भी तरीके का कोई भी वॉयलेंट अटैक्स किया गया है। सबसे पहले मैं ये वीडियो लगाता हूं, आप इसको देखो और फिर आगे बात करें। He's a king! That's wrong! 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 अब 1 मिनट के लिए ये खालिस्तानी प्रॉब्लम को हटा देते हैं, दूर कर देते हैं, और हम बात करते हैं कनाडा की औकात की। ये कैनेडियन गवर्नमेंट जस्टिन ट्रूडो के लीडरशिप के अंदर जिस तरीके से बार बार हमारे आन को जो है चैलेंज कर रही है, इंडिया के आन को जो चैलेंज कर रही है, उसके बारे में बात करने से पहले मैं बात करूंगा कि कनाडा की औकात क्या है। यहां कंप्यूटर पे मेरे सामने खुला हुआ है तो मैं जरा इसको पढ़ना चाहूंगा आपके लिए। इन 2022 Indian students contributed the largest share to the GDP of Canada from the international student expenditures, accounting for 47% of total GDP of Canada. ये पहली बात हो गई। 47% of GDP of Canada का contribution Indian students के द्वारा था। कितना चला गया? Canadian $30.9 billion। ये कंट्रीब्यूशन था इंडियन स्टूडेंट्स का जिन्होंने वहां पर जाके पढ़ाई की, जिन्होंने वहां पर जाके जो है पैसे दिए, अपनी ट्यूशन फीस भरी। ये 2022 का नंबर है। सॉरी, इट वाज 47% ऑफ द टोटल रेवेन्यू दैट द कैनेडा गॉट एंड इट वाज 1.2% ऑफ द होल जीडीपी ऑफ कैनेडा। अब पूरी कहानी में आप ये देखो कि इंडिया एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक फैक्टर बन जाता है कनाडा जैसी टुच्ची कंट्री के लिए, जिसकी कोई औकात नहीं है इस बात को छोड़ के कि वो बस और बस इस दुनिया का एक तरीके का सबसे पावरफुल जो कंट्री है उसका पड़ोसी होने के अलावा। जो औकात मेक्सिको की है पूरे दुनिया में, वही औकात कैनेडियंस की भी है दुनिया में। बस फर्क इतना है कि मेक्सिको पे अंग्रेजों का राज नहीं हो पाया और कनाडा में जो है अंग्रेज जाके बस गए और वो कैनेडियंस बन गए। अमेरिका में भी ऐसा ही हुआ है, बट मैक्सिकन्स वर वाइज इनफ एंड पावरफुल इनफ नॉट टू मेक द ब्रिटिश इंट्रूड इन देयर कंट्री इन अ मैनर कि पूरा का पूरा वो स्वीप ही कर दें। जैसे अमेरिका में पूरी तरीके से स्वीप हो गया, वहां के जो रेड इंडियंस थे, जो लोकल इंडियंस थे, मतलब उन्हें इंडियंस बोलते हैं, तो वहां के जो लोकल्स थे उन्होंने पूरी तरीके से स्वीप आउट कर दिया। अभी उनका क्या परसेंटेज है आई डोंट नो। ठीक उसी तरीके से कनाडा में हुआ। तो अब यूएस भी गोरा,
कनाडा भी गोरा, बस यही फर्क है मैक्सिको और कैनेडियंस के बीच में, अपार्ट फ्रॉम बीइंग द नेबर ऑफ यूएसए। अब दिक्कत क्या है कि शुरुआत से जो वो दुनिया में वो अपार्थाइड वाला जो कंडीशन रहा है ना, कह रहे हमने तो दुनिया पर राज किया है, हम ब्रिटिशर्स थे, हमें 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 अलग तरीके का खून दौड़ता, हम गोरे हैं, तो हम जो कहेंगे वही सच होगा और जो हम कहेंगे वही झूठ होगा। इस तरीके की माइंडसेट थी। अब इस तरीके की माइंडसेट हो गई इनकी बहुत ज्यादा चैलेंज। अब जब चैलेंज हो गई तो उन्हें जो है मतलब अब देखो चैलेंज ही नहीं हुई, हमारे तरफ एक शब्द का इस्तेमाल होता है, मिट्टी पलीद कर दी गई। तो ये हाल कनाडा का अभी हमने बेसिकली कर रखा है। तो अब जो है कनाडा क्या कर रहा है कि इस तरीके का प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करके, इस तरीके के प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करके, गद्दारों का इस्तेमाल करके, देशद्रोहियों का इस्तेमाल करके उन्हें लगता है कि वो रिफ्ट क्रिएट कर सकते हैं सो दैट मोदी गवर्नमेंट के लिए ये प्रॉब्लम हो जाए। मुझे पूरे कहानी में सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि व्हाई द हेल हिंदूज आर बीइंग टारगेटेड। आपकी लड़ाई जब ये इंडियन गवर्नमेंट के साथ है तो आप हिंदू मंदिरों पे जाके हमला क्यों कर रहे हैं? आप हिंदुओं को क्यों मार रहे हैं? ताकि एक फॉल्ट लाइन क्रिएट हो सके बिटवीन द सिख्स एंड द हिंदूज। अब पूरे कहानी में आपको यह समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से सिखिज्म का जन्म हुआ है, जिस तरीके से सिखिज्म बना, वो ब्रदरहुड पर ही बना था। जो उस समय फॉल्ट लाइंस थी सोसाइटी की, उनमें से बहुत सारे फॉल्ट लाइंस को साइड में रख के जो है हिंदूज प्लस सिख्स का जो है एक नया सोसाइटी तैयार हुआ था, जिसमें हर एक फैमिली में जो है पहला बेटा जो है, जो बड़ा बेटा है, उसको सिख बनाया गया एंड रेस्ट रिमेन हिंदूज। पूरी हिस्ट्री हम इस तरीके से जानते हैं। देयर इज नो रिफ्ट बिटवीन द हिंदूज एंड द सिख्स इन इंडिया अपार्ट फ्रॉम दोज गद्दार्स प्रेजेंट ओवर हियर जो रिफ्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। उनके अलावा कोई ऐसा रिफ्ट इंडिया में नहीं है। 1984 was a different scenario। उस समय एक फ्रैंकेस्टाइन क्रिएट किया गया, रिफ्ट क्रिएट करने की कोशिश की गई, और मेरा यह पूरी तरीके से मानना है कि 1984 was not Hindu versus Sikhs, it was Congress versus Sikhs। और यह बात आप कोई भी किताब उठा के पढ़ोगे आपको यही मिलेगा। खैर, लेट्स नॉट गो देयर। अब पूरी कहानी में प्रॉब्लम यह है कि इस तरीके से हिंदूज के साथ कनाडा में हो रहा है। अब आप बस एक अंदाजा लगाओ कि 1.2% ऑफ द जीडीपी जो इंडियन स्टूडेंट्स के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जा रहा है हर साल, वो अगर धीरे धीरे कम होते 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 ना के बराबर हो जाए, जो कि पूरी तरीके से पॉसिबल है क्योंकि वो गवर्नमेंटल प्रोसेस के थ्रू ही बच्चे वहां जाते हैं। हाउ विल इट इंपैक्ट कनाडा? नॉट ओनली दैट, कनाडा क्या कर लेगा हमारा? लिटरली कुछ नहीं कर पाएगा। इफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट वेयर आई एम गोइंग विद दिस, you'll understand कि अगर एक फुल फ्लेजेड डिप्लोमेटिक टेंशन भी क्रिएट हो जाए ना, जो कि ऑलरेडी क्रिएटेड है, नाउ लेट्स सपोज इट गोज टू द हाईएस्ट लेवल, तब भी कनाडा अपने प्रॉक्सीज के थ्रू हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने के बदले और कुछ नहीं कर पाएगा। दिस इज हाउ हेल्पलेस दैट कंट्री इज। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, एक और चीज मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि वहां पर जो है नंबर ऑफ सिख्स ज्यादा है या नंबर ऑफ खालिस्तानी एलिमेंट्स ज्यादा है इन कंपैरिजन टू हिंदूज इन कनाडा, ऐसा नहीं है। मैं एक मिनट ये गूगल ही कर लेता हूं, लेट मी टेल यू द एग्जैक्ट नंबर। सो मैंने गूगल किया हिंदूज एंड सिख्स रेशियो इन कनाडा। सो number of Hindus are 1.7% by the way, and number of Sikhs are 1.2%। और सारे सिख्स खालिस्तानी नहीं हैं। Let me be very very clear on this। हमारे सिख
भाइयों के बीच में और हम हिंदुओं के बीच में जो ये दरार क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, बस ये कुछ चुनिंदा गद्दारों के द्वारा है। अब देखो कि किस तरीके से जस्टिन ट्रूडो जो है माफी मांग रहा है और ये कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। जरा देखो इसको। और ऐसा नहीं है कि यहां की गवर्नमेंट चुप बैठी है, यहां के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से तुरंत एक रिस्पॉन्स आ गया। जो हमारे स्पोक्स पर्सन हैं श्री रणधीर जायसवाल, उनका कहना था, और मैं पढ़ता हूं आपके लिए। We condemn the acts of violence perpetrated by extremists and separatists at the Hindu Sabha Temple in Brampton, Ontario yesterday. We call on the Government of Canada to ensure that all places of worship are protected from such acts. We also expect those indulging in violence will be prosecuted. We remain deeply concerned about the safety and security of Indian nationals in Canada. The outreach of our consular officers to provide services to Indian and Canadian citizens alike will not be deterred by intimidation, harassment and violence. अब आप देखो, ऊपर उन्होंने जो है कंडेम किया है, लेकिन लास्ट में उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर आपको ये लगता है कि ये सब करके वहां के हमारे इंडियन डिप्लोमेट्स को जो है आप परेशान कर देंगे, तो उस गलतफहमी में अपना रहे। तो ये था कनाडा को जवाब। अब एक लार्जर पिक्चर मैं बताने की कोशिश करूंगा। ये तो कनाडा की कहानी हो गई, ये अटैक की कहानी हो गई। अब एक लार्जर पिक्चर को हम देखते हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हो कि किस तरीके से जो है रेलवे ट्रैक्स पे जो है ट्रेन्स को डीरेल करने के लिए बहुत सारी चीजें रखी जा रही हैं। दैट्स कॉन्स्पिरेसी नंबर 1 एंड प्रूव्ड कॉन्स्पिरेसीज। ऐसा नहीं है कि ये थ्योरेटिकल है कि नहीं यार ऐसा क्या पता ऐसा हो भी रहा है या नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा हो रहा है। देयर आर वीडियो प्रूफ्स टू दैट, और ये बात आज सोशल मीडिया के कारण आप और हम देख पा रहे हैं फर्स्ट हैंड। 2, वक्फ एक्ट को लेके जो जिस तरीके से संशोधन और वो सारी चीजें चल रही है, जेपीसी बनाई गई है, जेपीसी में बोतल तोड़े जा रहे हैं एंड व्हाट नॉट। जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से यहां पर दिल्ली में जो है एक बहुत बड़ा भी वो भी किया गया, सभा भी की गई थी इन ऑपोजिशन ऑफ द एक्ट। उसके बाद जो है पूरी तरीके से गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के लिए नॉर्थ ईस्ट में जिस तरीके से मणिपुर में जो है वायलेंस चल रहा है, मेकिंग इट लुक लाइक अ फाइट बिटवीन हिंदूज एंड द क्रिश्चियंस ऑफ द प्लेस, वो अपनी जगह है। एंड और भी कुछ चीजें हैं, आई एम फॉरगेटिंग, और भी कुछ चीजें हैं दैट्स गोइंग ऑन। हाँ, बांग्लादेश, बांग्लादेश में जो चीजें हुई उसको छोड़ दीजिए। वो हो जाने के बाद जो मोहम्मद यूनुस है वहां का, जो बांग्लादेश का गद्दार है, बेसिकली मैं उसे वहां का केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नहीं मानता हूं, मैं वैसे लोगों को गद्दार मानता हूं जो अपने ही देश को दूसरों के कहने पर जो है रूइन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो अमेरिका जाता है और डीप स्टेट के एजेंट से मिलता है खुलेआम। वो क्लिंटन एंड फैमिली जो है, वो अब पहले प्रेसिडेंट हुआ करते थे यूएस के, उनसे जाके गले मिलता है। उसके बाद वो भाषण देता है कि ये जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट के नाम पे ये लोग जो दिख रहे थे, ये स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे ही नहीं, दे वर प्रॉप्स ऑफ द डीप स्टेट, और उन्होंने ये चीज सक्सेसफुली पुल ऑफ कर लिया। और ये बात खुलेआम वो जाके यूएसए में करता है। इस मीटिंग से पहले तक एवरीथिंग वाज अ स्पेकुलेशन कि अरे यार क्या पता डोनाल्ड लू, जिसको रिजीम चेंज एक्सपर्ट माना जाता है, वो 6 महीने पहले आपका आके मिलके गया है। क्या पता कि ये जो शेख हसीना है वो कह रही है कि ये लोग जो है एक डिफरेंट क्रिश्चियन स्टेट की मांग कर रहे थे वहां पे और मैंने मना कर दिया। क्या पता शेख हसीना झूठ बोल रही हो। क्या पता कि सच में एक स्टूडेंट रिवॉल्यूशन हुआ और वहां की चुनी हुई सरकार, जिसको वहीं के उन्हीं लोगों ने वोट दिया है, उसको वहां के लोगों ने अचानक से उखाड़ के फेंक दिया। हाउ रियलिस्टिक वाज दैट? यही आपको और हमें समझना पड़ेगा। भारत देश जिस स्पीड से आज आगे बढ़ रहा है, जो जीडीपी ग्रोथ है, जो हम हर तरीके से मतलब समृद्ध होते जा रहे हैं, नजर तो पड़ेगी ना लोगों की। डिक्टेटरशिप तो है नहीं इंडिया में, ओपन डेमोक्रेसी है। आप देशभक्त हो सकते हैं, आपके साथ जो बैठा हुआ है वो पैसों पर बिकने के लिए तैयार है, ये आपको थोड़ी मालूम है। और इसीलिए
ये इस तरीके से किया जाता है कि आपको लगेगा कि सामने वाला जो है वो तर्क संगत बात कर रहा है। ठीक तो वो कह रहा है कि देखो यार, वंदे भारत एक्सप्रेस से क्या फायदा, गरीब तो आज भी बाथरूम में ही बिहार जा रहा है। अबे चूतिए, जादू की छड़ी तो नहीं चलेगी ना, आपको वो पेनफुल स्टेज से गुजरना पड़ेगा। आज जो बाथरूम में सो के जा रहा है वो कल इस लायक बने कि वो अपने लिए फर्स्ट एसी का सीट बुक कर सके, या ये फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और थर्ड एसी, ये ब्रिटिशर माइंडसेट को ही पूरी तरीके से आप खत्म करके पूरा का पूरा ट्रेन ही फुल एसी कर सकते हो। यहां पर तो पहुंचना पड़ेगा ना, उस पेनफुल स्टेज से तो गुजरना पड़ेगा ना। या आपका ये विधवा विलाप शुरू हो जाएगा कि यार जीएसटी भी दो, यार साबुन खरीदो तो उस पर भी दो, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदो तो उस पर भी दो, और इनकम टैक्स भी दो। भैया आगे ले जाना है देश को, पैसे लगते हैं उसके लिए, और वो पैसे आपके और हमारे जेब से ही जाएंगे, वो भी देश सेवा ही है। लेकिन नहीं, तर्क संगत बयान देना शुरू हो जाता है कि अरे यार क्या हो रहा है ये। ऐसे ही होता है, ऐसे ही देश आगे बढ़ता है। हर चीजें परफेक्ट नहीं होंगी, कमियां रहेंगी, प्रॉब्लम्स रहेंगे, उसी बीच में आप आगे बढ़ते हैं और उसी तरीके से एक समृद्ध राज्य बनते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसका हर एक तरफ हर एक चीज में एग्जाम्पल बैठ सकता है, क्या आप वहां पर यह कह सकते हो कि खुशहाली जो है एकदम मतलब चरम पर है, हर कोई खुश है? वहां पर भी बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं। बेरोजगार तो बहुत दूर की बात हो गई, सॉरी, वहां पर बहुत सारे लोग बेघर हैं। जैसे यहां पे स्लम्स होते हैं वैसे ही वहां पर भी स्लम्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पर जो है मतलब सारे के सारे लोग सोने पर ही सो रहे हैं। ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। आपको देश को बचा के चलना पड़ेगा। आपको यह देखना होगा कि देश के खिलाफ क्या कॉन्स्पिरेसीज हो रही है। आपको यह देखना पड़ेगा कि अगर कोई कॉन्स्पिरेसी देश के खिलाफ है तो आप और हम उसके लिए प्रॉब्लम कैसे हैं। हर लड़ाई सरकार की ही नहीं है, कुछ हमारी और आपकी एकता से भी सॉल्व हो सकती है। बांग्लादेश में जब ये तख्ता पलट हुआ तो इट वाज नेवर अ हिंदू वर्सेस मुस्लिम प्रॉब्लम, लेकिन ये तख्ता पलट होने के बाद जैसे ही एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होता है, आपने देखा कि किस तरीके से गले में जो हिंदूज ने कुछ भी पहन रखा है या कमर में पहन रखा है, उनको काटने के बाद, उनको पानी में फेंकने के बाद खाना दिया जा रहा था लोगों को जो जरूरतमंद थे उनको, या उसके बाद कुछ दिनों में बाढ़ आई वहां पे उनको मदद करने के लिए। कमजोर का जो है कोई सुनने वाला नहीं है, और ये पूरे दुनिया में लागू होता है। एक अंतिम चीज मैं बोलना चाहूंगा, इसके बाद मैं वीडियो खत्म करूंगा। बहुत आसानी से आप ये बात समझ लो, क्रिश्चियंस, इस्लामिस्ट्स एंड हिंदूज, ये तीन ही रिलीजन ऐसे हैं जो मेनली बचे हैं दुनिया में। पहला दो रिलीजन जो है वो अब्राहमिक रिलीजन है, यानी कि किताब से चलने वाला, कोई एक सिंगल किताब से, जैसे क्रिश्चियनिटी इज विद बाइबल एंड इस्लाम इज विद कुरान। हिंदुइज्म आपका तीसरा बचता है जो कि आसानी से कन्वर्ट हो रहा है। एक बहुत बड़ा लैंड मास इंडिया उसके पास है, एंड मेनली हिंदूज ही यहां रहते हैं। कितना आसान है उन्हें बेवकूफ बना के एक बोरी चावल देके, या किसी तरीके का लोभ देके, या प्यार में डाल के, या XYZ किसी भी तरीके का उस शब्द का मैं नाम ले लेता हूं, अल तकैया करके आपको कन्वर्ट किया जा सकता है। किया जा रहा है, बार बार कोशिश हो रही है, बहुत जगह हो भी जा रही है। सिर्फ कन्वर्जन प्रॉब्लम नहीं है, कन्वर्ट करने के बाद आपका जो माइंड वॉश हो रहा है वो आपको आपके ही लोगों का दुश्मन बना रहा है। सिखिज्म सनातन का ही हिस्सा है। कुछ भी हो जाएगा, सिख हमारे हमेशा भाई ही रहेंगे, चाहे वो हमारे गर्दन पर तलवार रख के चला ही क्यों ना दे। जो भारतीय मुसलमान है वो हमेशा हमारे ही खून रहेंगे, चाहे वो कितना भी अपने आप को अरब दिखाने की कोशिश कर दें। और जो इंडियन क्रिश्चियंस हैं वो भी हमारे ही भाई बहन, हमारा ही खून रहेंगे, चाहे वो कितना भी दूसरे भगवान की पूजा कर लें। नो ऑफेंस टू एनीवन, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कोई भगवान गलत या सही है, लेकिन अगर भगवान और रिलीजन या धर्म का इस्तेमाल करके लोगों को बीच में बस लड़ा के धर्म का प्रचार करने की कोई भी कोशिश करता है तो वो गलत है, और मैं हमेशा इसके खिलाफ रहूंगा। और इसीलिए मैं धर्मांतरण के भी खिलाफ हूं। आज जो कनाडा में हो रहा है या हुआ, उसका एक सबसे बड़ा कारण यही है कि वहां जो सिख पॉपुलेशन है वो मेनली एक जगह रहती है, तो इस कारण से जो है उनके बीच में कोहेसिवनेस जो है वो ज्यादा है।
इस कारण से दे हैव सिस्टमैटिकली गॉट इनटू द सिस्टम एंड दे आर मच मोर पावरफुल देन द हिंदूज लिविंग ओवर देयर। लेकिन एक बार जो हिंदूज वहां पर ठान लें तो जो नॉन खालिस्तानी सिख्स हैं और जो हिंदूज हैं आराम से एक साथ आ सकते हैं और पूरे के पूरे सिस्टम का टैं बुलवा देंगे। लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर, इन खालिस्तानी को वहीं पर खत्म करने में उनका खुद का हाथ हो सकता है, बस और बस एकता के साथ। इस एकता को जो है आप डेटरेंस मानिए। उस एकता से होता क्या है कि आपको हार्म पहुंचाने के लिए सामने वाली जनता 10 बार सोचेगी, समझेगी, सरकार देखेगी कि यार अगली बार वोट नहीं मिलेगा। ठीक उसी तरीके से इस देश में तो खैर अभी हमें काफी एकता को लेकर जो है बात करनी पड़ेगी, ताकि लोगों को यह समझ में आए कि किस तरीके से एकता की शक्ति ऐसी हो सकती है कि यहां का हिंदू, मुसलमान, सिख और क्रिश्चियन एक साथ मिल जाए तो इस दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जो हमें आंख दिखा पाएगा। नॉट ओनली दैट, कोई ऐसा देश नहीं है जो हमसे आगे जा पाएगा, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में मान लें। और यही कारण है हमारा आगे बढ़ना पूरी दुनिया को या सुपर पावर को खटकता है। मैं आशा करता हूं कि मेरी इन बातों को अगर आपने पूरा सुना है तो आप समझेंगे। मैं दोबारा मिलूंगा आपसे। जय हिंद।